जय जगन्नाथ पिला माने मु आपण मानंकु स्वागत करुच्ची सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो आज आम ये डिस्कसन करिबा +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री बा इतिहास। ए इतिहासर यूनिट 2 रो द्वितीय विषय कलिंग युद्ध विषय आज आम पूरा डिटेल एठी आलोचना करिबा नोट्स गुड़िक सह। एहा पूर्वर पिला माने आम ऑलरेडी ए यूनिट 2 रो प्रथम विषय बौद्ध धर्म और जैन धर्मर कंप्लीट नोट पूरा डिटेल डिस्कसन करि सारिचु। आपण माननको मध्यरु जदि के से वीडियो को देखि नांती ताले आपण माने जाइके हम प्लेलिस्ट रे से वीडियो को देखि परिबे। आजिर ए वीडियो रे आमे एहार द्वितीय विषय कलिंग युद्धर कारण फलाफल एवं मौर्य शासन विषय कंप्लीट नोट पूरा डिटेल एठी आलोचना करिबा। आमर समस्त नोट गुड़िक आपण माननको पई ब्यूरो बुक रु प्रस्तुत करा जाई थाए। तो पिला माने आज आम ये डिस्कसन करिबा कलिंग युद्ध विषय। कलिंग युद्ध कहिले कौन एवं कलिंग युद्ध हेबा पछर कारण गुड़िक सबू कौन कौन थिला एवं एहार परिणाम सबू कौन कौन थिला ताहा संपर्क रे पूरा डिटेल आम ये आलोचना करिबा नोट्स गुड़िक सह। तो ये पिला माने भल से टिके मन रखना आम ओडिशार पूर्वर गोटे प्रसिद्ध नाम थिला से नामटी होची पिला माने कलिंग। तो ये भल से मन रख ओडिशा कहिले जहा कलिंग कहिले मध्य ताहा एटा बास तार पूर्वतन नाम थिला। ए कलिंग रे गोटे बड़ धरणर युद्धटे संघटित होइथिला माने गोटे बड़ युद्ध ए कलिंग रे होइथिला जेउटा कि इतिहास रे कलिंग युद्ध नाम रे एठी नामित होइची। आमे आज पूरा डिटेल एठी आलोचना करिबा जे कलिंग युद्ध कहिले कोन एवं ताहार हेबा पछरे कारण गुड़िक सब कोन कोन थिला। तो ये प्रथम रे देखना प्राचीन भारत इतिहास रे कलिंग युद्ध एक प्रभावशाली युद्ध भाव में परिगणित। तो ये भल से मन रख केवल ओडिशार इतिहास रे नुहे संपूर्ण भारत इतिहास रे कलिंग युद्ध एक प्रभावशाली युद्ध भाव में परिगणित होई थाए। तापर देखना कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विरुद्ध रे संगठित होइथिला। तो ये भल से मन रखना यही कलिंग युद्धटा ख्रीष्टपूर्व 261 रे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विरुद्ध रे एठी संगठित होइथिला। एटा एग्जाम रे बारंबार एमसीक्यू क्वेश्चन टे आछि जे कलिंग युद्ध केबे संगठित होइथिला। कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइथिला एवं एई कलिंग युद्ध को किए करिथिले ना मौर्य सम्राट अशोक करिथिले कलिंग विरुद्ध रे। तापरे एबे एठी देखना राजा बिंबिसारंक अंग विजय रु आरंभ होई मौर्य साम्राज्यवाद कलिंग युद्ध सहित समाप्ति होइथिला। तो प्रथम रे तमे एठी बुझोना साम्राज्यवादर अर्थ कोन माने देख सपोज एबे एटा जनक राजांक अंचल से कहिबे एई अंचल को मध्य मो राज्य रे मिसे देबी तो से आक्रमण करी कि एई राज्य को मध्य अधिकार करि देबे। तो एटा होची हमर साम्राज्यवाद माने निजर देशर सीमा को वृद्धि करिवा पई जे युद्ध करा जाय एवं जीतिकी सेई राज्य को निज देश सह मिसेई दिया जाय एईटा को आमे कोन कहिबा ना साम्राज्यवाद बोली कहिबा। तो एठी राजा बिंबिसारंक अंग विजय रु आरंभ होइतिला हमर मौर्य साम्राज्यवाद आउ सेटा शेष कोठारे हला ना कलिंग युद्धटी हेटी शेष होइथिला। तापर पिला माने एबे एठी देखना नंद वंशर शेष राजा धनानंद थिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एठी टिके भलो से मन रख ना नंद वंशर शेष राजा किए थिले ना धनानंद थिले। मौर्य साम्राज्यटा आरंभ केमिति हला ना धनानंद चाणक्यंकर अपमान करिथिले एवं चाणक्य प्रतिज्ञा नैथिले। चाणक्य कोन प्रतिज्ञा नेले ना से नंद वंश को ध्वंस करिदेबे आउ से चंद्रगुप्त मौर्य को से कोन कले ना तांकू उचित शिक्षा देकी नंद वंश को ध्वंस करिकी हमर मौर्य वंशटा प्रतिष्ठा करी थिले। एटा किंतु बारंबार तमरो एग्जाम रे आसी जाए ना हमर नंद वंशर शेष राजा किए थिले ना धनानंद थिले। ए धनानंद को ही युद्ध रे परास्त करी चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्यटा को आरंभ करी थिले। तो एठी सर्वप्रथम रे देखना चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश को ध्वंस करी मगधरे मौर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले। मते एबे बहुत पिला क्वेश्चन पचारिबे जे सारा आमे चंद्रगुप्त मौर्य विषय कहीं पढ़ुचे। तो ये भल से मन रख चंद्रगुप्त मौर्य ही एठी मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करथिले एवं अशोक ए मौर्य वंशर ही थिले। पूरा डिटेल पिला माने आमे आलोचना करिबा। तमरो गोटिए बोली भी डाउट एठी पिला माने रहिबो नाही।
प्रथम आम ये कौन बुझा ना ये चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश को ध्वंस कर मगधरे ये मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करथिले। जड़े पराक्रमी राजा भावरे चंद्रगुप्त मौर्य भारतर बहु राज्य जय करथिले मध्य कलिंग को जय करि पारि नथिले। तो ये पिला माने भल से बुझ आमर चंद्रगुप्त मौर्य से मगधरे मौर्य साम्राज्यटा प्रतिष्ठा करथिले एवं भारतर बहु राज्य को से जय करथिले किंतु कलिंग राज्य को से जीति पारि नथिले। एटी भल से पिला माने देखो आमर मौर्य साम्राज्यटा बहुत विशाल थिला। देखो ए पर्यंत ठारू आरंभ करिकी हला आमर संपूर्ण अखंड भारत केवल से आमर टिके एपट लाइन को छाड़ीदेले अन्य सबू इनफैक्ट तुम देखिबो जदि पाकिस्तान आउ अफगानिस्तान रो मध्य एई मौर्य साम्राज्य ही जाउथला। देखो मौर्य साम्राज्यटा केते एठी बृहत धरणर थिला किंतु से कलिंगटा को एठी जय करि पारि नथिले। एठी भल से मन रख मौर्य वंश बा आमर मौर्य साम्राज्य समस्त राज्यों को ये जय करथिले चंद्रगुप्त मौर्य किंतु केवल कलिंगटा को से जीति पारि नथिले। तो देखो समस्त राज्य को से जीतिले किंतु कलिंगटा को से जीति पारिले नाही। सेथिपई से कोन भाबितिले ना मु ए छोट कलिंग को मध्य अधिकार करिदेले मो साम्राज्यटा एठी संपूर्ण भावरे पूर्ण होई जीवो। तापरे देखो ना चंद्रगुप्तंको परे तांको पुत्र बिंबिसार ओ तत्परे अशोक मगधर सिंहासन आहरण करथिले। एठी पिला माने आसीगला आमर चंद्रगुप्त मौर्यंक पुत्र एवं तांको पुत्रंक विषय। एठी पिला माने टिके भल से बुझिबो ना चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करथिले तापरे की राजा हेले ना चंद्रगुप्त मौर्यंक पुत्र बिंदुसार राजा हेले। एतिकी क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्यंक परे किए राजा हेले ना बिंदुसार राजा हेले आउ बिंदुसारंक परे किए राजा हेले ना अशोक राजा हेले। एई अशोक ही आमर कलिंग युद्धटी संगठित करिथिले। तापरे देखो ना बौद्ध ग्रंथ दीपवंश अनुसारे अशोक तांको अनेश्वत भाई को हत्या करी ख्रीष्टपूर्व 273 रे मगधर सिंहासन आहरण करी थिले। तो भल से पिला माने मन रख आमर बौद्ध ग्रंथर दीपवंश अनुसारे अशोक तांकर अनेश्वत जन भाई को हत्या करिकी ख्रीष्टपूर्व 273 रे ए मगध सिंहासन आहरण करथिले। अर्थात से राजा हिथिले। से राजा हेबा पई तांकर अनेश्वत जन भाई को हत्या करि देई थिले। एही नृशंसता पाई से चंडाशोक भाव में परिचित। आपण शुणिथिबे चंडाशोक अशोकंकु चंडाशोक बोली कहीं कह जाए कारण से पूर्वर बहुत नृशंस थिले। से देखो सिंहासन आहरण करिए बोली तांको अनेश्वत जन भाई को एटी हत्या करि देई थिले। एपरी लिखा जाइछि बौद्ध ग्रंथर दीपवंशरे। एटी पिला माने गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तमरो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जे बौद्ध ग्रंथर डैश अनुसारे अशोक तांकर अनेश्वत भाई को हत्या करिथिबार कथा जणा पड़ी थाए। ए बौद्ध ग्रंथर दीपवंशरे लेखा होइछि जे अशोक राजा हेबा पई तांकर अनेश्वत जन भाई को एटी हत्या करि देई थिले। एथिपाई ही आमे अशोक को कौन कहूचे ना चंडाशोक बोली कहूचे। तापरे देख भातृ विवाद पाई तांको अभिषेक उत्सव 4 वर्ष परे ख्रीष्टपूर्व 269 रे होइथिला। तो देख से तांको अनेश्वत जन भाई को जो हत्या कर देथिले ए भातृ विवाद पाई से राजा हो जाइथिले किंतु राजाभिषेक उत्सव होई नथिला। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले जने नुआ राजा हुअंती तांकर गोटे अभिषेक उत्सवटे हुए। अशोक राजा हो गले किंतु से जेहेतु तांको भाई को हत्या करथिले सेतिपई ए विवाद पाई तांकर से अभिषेक उत्सवटा 4 वर्ष परे हेला ख्रीष्टपूर्व 269 रे होइथिला तांकर कोन ना राज्याभिषेक उत्सवटी पालन होइथिला। कलिंग युद्ध तांकर अभिषेकर 8म वर्ष ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइथिला। माने कलिंग तांकर राज्याभिषेक हेला परे 8 वर्ष परे ए कलिंग युद्धटा होइथिला। तो पिला माने एतिकी क्लियर जे अशोक किए थिले मोटामोटी हिसाब रे तुम एठी बुझी पारिलो ना आमर चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंशर प्रतिष्ठा करिथिले नंद वंश को ध्वंस करी। नंद वंशर शेष राजा थिले धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्यंक परे तांको पुओ आसिले बिंदुसार। से पिला माने भी जने प्रख्यात राजा थिले एवं तांको परे राजा हेले अशोक। अशोक राजा हबा पई कोन करथिले ना तांकर 99 जन भाई को एठी से हत्या करि देई थिले।
तापरे पिला माने एबे एठी देखो आमर मेन टॉपिक कलिंग युद्धर कारण अर्थात कहीं कलिंग युद्धटा होइथिला ताहार मुख्य कारण सब कौन कौन थिला ताहा संपर्क रे एठी आमे पूरा डिटेल एबे आलोचना करिबा। तो एठी भलो से देखो ना कलिंग युद्धर अनेक गुड़िए कारण रहिछि यथा राजनैतिक अर्थनैतिक और वाणिज्यगत इत्यादि। ये भल से बुझ पिला माने कलिंग युद्ध हेबा पछरे केवल गोटिए कारण नथिला कलिंग युद्ध हेबा पछरे अनेक गुड़िए कारण थिला। तो से समस्त कारण को आज पूरा डिटेल आम एठी आलोचना करिबा। तो ये प्रथम रे देखो ना राजनैतिक कारण कलिंग युद्ध हेबा पछरे राजनैतिक कारण कौन थिला एठी पिला माने भल से देख। तो ये भल से देख ना अशोकंकर साम्राज्यवाद नीतिर परिणति थिला कलिंग युद्ध। बिंदुसारंक परे अशोक विशाल मौर्य साम्राज्यर सम्राट होइथिले। तो ये भल से मन रख बिंदुसारंक परे किए मौर्य साम्राज्यर सम्राट होइथिले नाई अशोक। आउ अशोकंकर साम्राज्यवाद नीतिर परिणति थिला कलिंग युद्ध। आपण मानकु मु पूर्वरु ही कहि सारिछि जे साम्राज्यवाद नीतिर अर्थ कोन ना सपोज पिला माने एठी देखो जनंकर एतिकी छोट देश अछि से ता देश को वृद्धि करिया पई चाहूछि से कोन करिवो पड़ोसी देश को एठी आक्रमण करिवो ताकू जितिकी निज देश सहित मिसे देबो तापर से एपट देश को आक्रमण करिवो जितिकी ता साम्राज्य सह मिसे देबो एपरी मिसे मिसे से कोन करिवो ना ता साम्राज्यटा को जेतले वृद्धि करूची से साम्राज्य वृद्धि को आमे कोन कहूचे ना साम्राज्यवाद नीति माने अन्य राज्य को आक्रमण करी निज राज्य सह मिसे देबा को आमे कोन कहूचे ना साम्राज्यवाद। मोटा मोटी हिसाब रे आमे एठी जदी बुझिबा तो अशोक कलिंग को कहीं आक्रमण करथिले ना से चाहूथिले तांको देशटा को आहुरी वृद्धि करिया पई सेति पई से कलिंग को एठी आक्रमण करिथिले। तापरे एबेठी देखो ना एही समय कलिंग एक अविजित राष्ट्र भाव में तार स्वाधीनता बजाई रखिथिला। माने एठी भलो से बुझ माने कलिंग सेतेबेले कोन ना ता स्वाधीनता को बजाई रखिथिला अर्थात कलिंग को एठी के परास्त करी नथिले। कलिंग कोन थिला ना गोटे स्वाधीन राष्ट्र एठी थिला। तापरे एबेठी देखो ना मगधर सीमा सहित संलग्न थिबारु कलिंगर स्वाधीनता मगध पाई विपद सदृश थिला। सामरिक दृष्टिकोणरू कलिंग एक शक्तिशाली राज्य थिला। तो भल से देख यह माने कौन नाई मगधर सीमा को लागिक एठी कलिंग थिला हैला किंतु कलिंग कौन से मौर्य साम्राज्यर अंश नथिला से स्वाधीन थिला। तो ये भल से देख ए सबू हूँ आमर मौर्य साम्राज्य हैला सबू एठी देख मौर्य साम्राज्य किंतु कलिंगटा एठी देख मौर्य साम्राज्य नुहे। तो अशोक कौन चाहिए एई टिकक राष्ट्र को भी जीतिक एठी मौर्य साम्राज्य रे अंतर्भुक्त करी देबी। एटी पिला माने भल से तुम मैप को देखिले जानि परिबो एटा होची हमरो मौर्य साम्राज्यटा बहुत पिला माने एटी देखो विशाल थिला किंतु से छोट कलिंग को एटी अधिकार करि पारि नथिला। एटा पिला माने हम ओडिसा मैप। तो ई कलिंग को से जेतेबेले माने कोन कहिले ना कलिंग को से आक्रमण करी निज राज्य सह मिसेबा को एटी अशोक चेष्टा करी थिले कारण एटा आमर मगध सीमा सह लागिकी रही किंतु एटा मगध राज्य रे मिसिनी सेतिपई अशोक कोन कले एटा को मगध राज्य सह मिसेबा को एठी चेष्टा करी थिले। तापरे देख अशोकंकर निजर साम्राज्य विस्तार करिबा पाई तथा अखंड भारत अधिकार करिबा पाई अशोकंकर कलिंग अधिकार आवश्यक होई पड़िथिला। तो भल से देख अशोक कौन चाहूले ना अखंड भारत संपूर्ण भारत उपरे से शासन करने चाहूले किंतु से ओडिशा को जय करि पारि नथिले सेथिपई से कौन चाहिए मु जदि अखंड भारत को जय करी तेबे मते ओडिशा को जय करने को ही पड़िबो सेथिपई से ओडिशा उपर को आक्रमण करिथिले। एटा पिला माने होची ता राजनैतिक कारण। तापरे एबेठी देख स्वाधीन कलिंगर अवस्थिति तांको पाई थिला असह्य तेणु कलिंग को जय करी निज साम्राज्यभुक्त करिवा पाई अशोक बाध्य होइथिले। तो ये भल से मन रख अशोक देख एते बड़ राजा थिले से समस्त राज्य को एठी जय कले किंतु छोटिया राज्य को एठी जय करि पालेनी तो सेठा सही पालेनी। अशोक कहले मु एते बड़ बड़ राज्य को जय कली किंतु छोट राज्यटा को मु एठी जय करि पारुनी तो सेठा से सही पारिले नाही तेणु से एठी कलिंग उपर को आक्रमण करिथिले। मोटामोटी अर्थरे
कलिंग आक्रमण पछरे अशोकंकर राजनैतिक कारण एटी कौन थिला एटी पिला माने टिके भलसे टिके बुझी जाओ ना दी देख अशोक समस्त राज्य को एटी जय कले किंतु ए कलिंगटा को से जीति पारलेनी तो तांको मनरे कौन हैला ए छोट राज्यटा को मु जीति जाए मो सीमा एठी बढ़ी जीवो एटा कौन थिला तांको राजनैतिक कारण। तापरे पिला माने एबे आमे एठी देखिबा जे अर्थनैतिक कारण और वाणिज्यगत कारण कलिंग आक्रमण पछरे अर्थनैतिक कारण कौन थिला एवं वाणिज्यगत कारण कौन थिला एठी पूरा डिटेल आमे एबे देखिबा तो एठी भलो से देखो ना कलिंग थिला एक समृद्धशील राज्य जहाँकि मगधर साम्राज्यर चक्षुस्थूल होइथिला। कलिंग थिला अनेक बंदर और समुद्रर तटवर्ती होइथिबारु एहार बणिक माने सुदूर बाली आमर जाभा आउ मालय आदि द्वीपगुड़िक सहित नौ वाणिज्य करुथिले। तो ये भल से पिला माने मन रख कलिंग एक समृद्ध राज्य थिला माने गोटे शक्तिशाली राज्य थिला माने धनी राज्यटे थिला जहाँकि मगध साम्राज्यर चक्षुस्थूल होइथिला माने एठी मगध साम्राज्य देखिला अरे ओडिशा कौन एते छोट होइकि एते धनी अछि आमे ओडिशा को जदि अधिकार करिदबा आमर मौर्य साम्राज्य आहुरी एठी शक्तिशाली होई जीवो। आ कलिंग युद्ध पछरे सबुठु बेसी एठी इंपोर्टेंट कारण कौन थिला ना एठी आम ओडिशाटा अनेक बंदर आउ समुद्र तटवर्ती हो जाउछि। एटी पिला माने भलो से तुम एटी देखो ना एटा आम कलिंगटा एटी देखो आमर कौन ना एटा समुद्र को लागिक रही तो आम कलिंगरू बा आम ओडिशारू लोक माने बाली द्वीप को जाउथिले जाभा द्वीप को जाउथिले मालय द्वीप को जाउथिले आउ से द्वीप मानकु जाई कोन करथिले सब वाणिज्य व्यवसाय करुथिले आउ से वाणिज्य व्यवसाय रु एटी कलिंग कोन होतिला ना धनी होउथिला सेति पई कलिंग गोटिए समृद्धशाली बा धनी राज्य थिला। काहेकि धनी राज्य थिला कारण कलिंगरू लोक माने जाई कि बाली इत्यादि सब द्वीप मानकरे वाणिज्य व्यवसाय करुथिले। तो पिला माने एथि पाई आमर अशोक कौन करथिले ना एई कलिंग को आक्रमण करथिले। अशोक कौन भाबिले ना मु जदि एठी आमर कलिंग को जीति जाउछि ताहाले मते एठी कौन समुद्र पटे रास्ता मिल जिवो सेठी वाणिज्य व्यवसाय करि परिबे संपूर्ण आमर मौर्य साम्राज्यर वाणिज्य व्यवसाय से कलिंग द्वारा ही करि पारिबे। पूर्वर कौन होता से कलिंग एपटे देकी एमती एमती जाकि वाणिज्य करुथिले किंतु एबे से सीधा सड़क एठी कलिंग द्वारा देकी वाणिज्य करि पारिबे एटा तांको कौन करुथला ना बहुत सुविधा सुजोग एठी प्रदान करुथिला। तापरे एबे एठी देखो ना स्थल पथरे मध्य उत्तर भारत रु दक्षिण भारत को थिबा वाणिज्य पथ कलिंग मध्य देई जाउथिला। आमे तो एठी बुझिले ना हमर समुद्र पथरे हमर गमन गमनर सुविधा पाई अशोक एठी कलिंग को आक्रमण करिवा पाई चाहुथिले आउ हमर जो स्थल पथरे जो वाणिज्य पथटा थिला ताहा मध्य ए कलिंग देईकी ही जाउथिला। तो अशोक जदि एठी कलिंग को जीति जाउछंती त तांको बहुत प्रकार एठी सुविधा होइथांता सेथि पई एठी अशोक कलिंग ऊपर को एठी आक्रमण करी थिले। मगधर एई भौगोलिक अवस्थितिरु वंचित थिला तेणु अर्थनैतिक दृष्टिकोणरू कलिंग भली एक समृद्धशाली राज्य को निज साम्राज्यभुक्त करिया पई अशोक निम्नोक्त जरूरी होई पड़िथिला। तो मोटामोटी उपरे आमे जदि एठी बुझिबा ना एठी आम कलिंग उपर को काहेकि आक्रमण हला ना कलिंग गोटे धनी राष्ट्र थिला बा धनी राज्य थिला काहेकि कारण ए कलिंग आमर समुद्र पाखरे अछि एवं आमर बंदर गुड़िक मध्य अछि आउ आमर जो स्थल पथरे जो जीवा आसिबार रास्ता ए कलिंग मध्य देई जाउछि। तो अशोक एठी भाबिले मु जदि कलिंग को जीति जाउछि तो मते बहुत सारा एठी सुविधा मिलिबो। एक रे कोन ना मो समुद्र पटे व्यवसाय वाणिज्य एठी करि परिबी आ मोर जो रास्ता अछि एठी उत्तर भारत रु दक्षिण भारत को जीवा पई ए कलिंग मध्य रे जाउछि तो मु जदि कलिंग को जीति जाउछि मते बहुत प्रकार एठी सुविधा गुड़िक मिलिबो। तो एई कारण पई ही एठी कलिंग ऊपर को एठी अशोक आक्रमण करि थिले। तापरे एबे एठी देखो तृतीय कारण अलंकार लुंठन किपरि केवल अलंकार लुंठन पाई एठी कलिंग युद्ध होइतिला ताहा संपर्क रे एठी हमें पूरा डिटेल रे आलोचना करिबा। तो प्रथम रे एठी देखो ना तिब्बतीय लेखक लामा तारनाथक वर्णनारू जना जाए जे कलिंगर नागा माने अशोकंक अलंकार मान लुटी नेथिले।
थोड़ी भल से मन रखना ये तिब्बतीय लेखक लामा तारनाथଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ आमको कौन सूचना मिले ना ये कलिंगर जो नागा गोष्ठी माने अछंती बा नागा लोक माने अछंती से माने अशोकंकर अलंकार गुड़िकु सब लुटी नहीं अर्थात अशोकंकर अलंकार गुड़िकु सब चोरी करिकी नहीं जाइथिले सेमानंकु उपयुक्त शिक्षा देबा पाई अशोक कलिंग उपरको आक्रमण करथिले माने से नागा माने जो अशोकंकर अलंकार सब चोरी करिकी नहीं जाइथिले सेमानंकु उपयुक्त शिक्षा देबा पाई अर्थात ए नागा मानंकु ही उपयुक्त शिक्षा देबा पाई अशोक एठी कलिंग उपरको आक्रमण करथिले एपरि पिला माने सूचना मिले हमकु तिब्बतीय लेखक लामा तरनाथଙ୍କ वर्णनारू किंतु पिला माने एथिरे गोटी असुविधा अछि कोन असुविधा ना देखो एठी भलो से संभवतः कलिंगर नागा माने मौर्य तरी गुड़िकरू आक्रमण करी अलंकार लुंठन करि पारंती किंतु एहार अन्य कोनोसी ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नाही तेणु एहाकू ऐतिहासिक माने गुरुत्व देई नाहंती माने एही कारण को ऐतिहासिक माने एठी गुरुत्व देई नाहंती काहींकी गुरुत्व देई नाहंती ना एहा संभव होई पारे जे हमरो नागा माने अशोकंकर अलंकार लुंटी नहीं पारंती किंतु अन्य कोनोसी ऐतिहासिक एहा संपर्क रे कोनोसी तथ्य देई नाहंती सेथि पई ऐतिहासिक माने एहाकू गुरुत्व दियंती नाही अर्थात ए कथाटी सत मध्य होई पारे ओ मिथ्या मध्य होई पारे जे तिब्बतीय लेखक लामा तारनाथ जो कहिथिले ना अशोकंकर अलंकार मान सबु जो कलिंगर नागा माने लुटी नहीं थिले सेमान उपयुक्त शिक्षा देवा पई अशोक कलिंग को आक्रमण करथिले एहा सत्य होई पारे किंबा मिथ्या मध्य होई पारे किंतु एई कारणटी आपण माने एठी जानिबा आपण मानक पई निहाती भाबरे एठी आवश्यक अटे तापरे एबे पिला माने एठी देखो ना किंबदंती अशोकंकर कलिंग आक्रमण पछरे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण किंबदंती रही कौन से किंबदंती एठी पिला माने टिके भल से एठी देख ना अशोकंकर कलिंग आक्रमण पछरे एक किंबदंती अछि जहाँकि ओडिशार उपकूलवर्ती धीवर मानक मध्यरे बहु भावरे एठी प्रचलित माने गोटे किंबदंती एठी रही जोटा कि ओडिशार धीवर मानक मध्यरे अति प्रचलित अटे से किंबदंती कौन एठी पिला माने भल से देख ना एही किंबदंती अनुसारे अशोक कलिंगर कारुबाकी नामक एक धीवर कन्यांकर सौंदर्य मुग्ध होई तांकू विवाह करने उद्देश्य रे कलिंग को आक्रमणर योजना करथिले माने अनेक लोक एठी कुहंती जे अशोक कलिंग को काहींकी आक्रमण करथिले ना आमर कलिंगरे जणे कारुबाकी नामक सुंदर नाविक कन्या रहुथिले तांकू विवाह करिबा पाई एठी अशोक कलिंग ऊपर को आक्रमण करथिले एटा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट आपन को एटा 2 मार्किया कैटेगरी प्रश्न रे बारंबार एटा आसे टिके आउ थोड़ी प्रश्न को भलो से बुझो ना ओडिशार अनेक धीवर लोक मानक मध्य रे ए कथाटा प्रचलित अछि कि ना कलिंगर कारुबाकी नाटा पिला माने टिके भलो से मन रख कारुबाकी नामक जणे धीवर कन्यांक सौंदर्य रे मुग्ध होई माने कारुबाकी बहुत सुंदर महिला थिले तांकू विवाह करिबा आशा रे कलिंग को आक्रमण करिथिले अशोक एहार पिला माने किछि प्रमाण मध्य आमे पाई थाउ एटी भलो से देख आलाबादरू प्राप्त रानी स्तंभ लेखारू जना पड़े जे अशोकंकर कारुबाकी नामक जणे रानी थिले ओ तांकर पुत्रंक नाम थिला तिभर देव तोड़ी भलो से देख एटा को आमे केवल गोटे किंबदंती बा गोटे कथा बोली कहि परिबा नाही कारण एठी यार प्रमाण मध्य हमकु मिलिछि ना आलाबादरू प्राप्त रानी स्तंभ लेखारू जना पड़े जे अशोकंकर कारुबाकी नामक जणे रानी थिले ओ तांकर एक पुत्र मध्य थिले तांको नाम एठी थिला तिभर देव तो एई कथाटी मध्य पिला माने देखो एठी सत्य अटे कारण अशोकंकर कारुबाकी नामक जणे महिला को विवाह करिया पई कलिंग आक्रमण करथिले एई कथाटा धीवर माने अनेक समय कहंती किंतु एहार प्रमाण मध्य हमको एठी मिल जाइछि आलाबादरू प्राप्त रानी स्तंभ लेखारू ए रानी स्तंभ लेखारे लेखा होइछि जे अशोकंकर कारुबाकी नामक जणे रानी थिले ओ तांकर एक पुत्र मध्य थिले जांको नाम थिला तिभर देव
ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ମେଳା ଖାଉଥିବାରୁ ଏହା ଐତିହାସିକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନା କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଧୀବର ମହିଳା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମର ଥିଲା କାରୁବାକି। ଏହି କାରୁବାକିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳେ ଆଲାହାବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖାରୁ। ଏ ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର କାରୁବାକି ନାମକ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଏଠି ଧୀବର ଦେବ।